आज के समय में स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा कैसे मार्क्स लाए। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन और सलाह है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यदि आप अच्छा आंसर देंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला इवेलुएटर आपको नहीं जानता है। और आप आंसर लिखेंगे अच्छी तरह से, कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो फुल मार्क्स मिलेंगे, अन्यथा मार्क्स गड़बड़ होंगे। बहुत अच्छे जानते हो, ठीक ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो यहां पर 9 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि किस तरह से आप बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर लिखेंगे। तो यहां पर बताया जा रहा है कि राइटिंग इफेक्टिव आंसर इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन चैलेंज है। कैसे चैलेंज है भैया? क्योंकि यहां पर आपको मिलेंगे 3 आवर और आपको 15 मिनट्स, उस बीच में आंसर आपको लिख देने। प्रेशर है, स्कूल का माहौल नहीं है, एक अलग इन्वायरमेंट है। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट के पास चैलेंज यह है कि 15 मिनट्स जो उसको एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइडेड है, 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें, अपने आंसर स्क्रिप्ट जो कॉपी मिलेंगे अच्छी तरह से पढ़ लें, मिस्टेक ना करें। यहीं पर आपको पता चलेंगे कि 3 कैटेगरीज के स्टूडेंट होते हैं। वेरी कॉन्फिडेंट, समहाउ कॉन्फिडेंट मतलब कि उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लिया, एंड नॉट कॉन्फिडेंट। यहां पर आपको कॉन्फिडेंट बनने के लिए कई सारे टिप्स दिए जा रहे हैं, सो कि आप अच्छी तरह से 3 कैटेगरी या 2 कैटेगरी से 1 कैटेगरीज में फॉल कर सके, आ सके। सबसे पहली और बड़ी बात है कि आप जो कुछ भी जानते हो आंसर को प्रॉपर ऑर्डर में लिखें। क्वेश्चन पेपर कई सेक्शन में बटे होते हैं, एटलीस्ट 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, और सोशल स्टडीज के तो है जो पेपर 6 सेक्शन में बटे होंगे। तो प्रत्येक सेक्शन में 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं, या फिर उससे ज्यादा होंगे। तो आंसर को प्रॉपर ऑर्डर में दे, इससे एग्जामिनर यानी कि वैल्यूएटर इरिटेट नहीं करेगा और आपको फुल मार्क्स देगा। सेकेंड पॉइंट, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना याद रखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट वर्ड अंडरलाइन करने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि किस तरह से आंसर के सही प्रेजेंटेशन करने हैं। तीसरा है कि जब भी क्वेश्चन में दिया रहे और यानी कि अथवा वाले क्वेश्चन ऑप्शनल है, तो उस कंडीशन में आपको देखने होंगे कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर आप बेटर ढंग से लिख सकते हैं, उसी को लिखें, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो। यहां पर आपके ग्रेड इंपॉर्टेंट है और आपके चॉइस इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है ना कि चॉइस विल लीड यू टू द ग्रेटर सक्सेस और ग्रेटर फेल्यूर। तो यहां पर चॉइस करने, मेंटेन क्लियरलीनेस एंड नीटनेस। आपके आंसर क्लियर होने चाहिए, एक्सप्रेसिव होने चाहिए, नीट होने चाहिए। यदि आपने जो कुछ भी आंसर लिखा है अगर वे नीट और क्लियर नहीं हुए तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, याद रखने हैं। फिर राइट टू द पॉइंट एंड प्रिसाइज आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं किस तरह से आंसर लिखने, क्या लिखने हैं। मेरे बच्चे, आपको आंसर टू द पॉइंट लिखने की कोशिश होनी चाहिए। कभी कभी 1-2 क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर नहीं जानते हो तो आप थोड़ा सा इधर उधर कर दें, लेकिन सारे क्वेश्चन के आंसर को इस तरह से करेंगे तो वहां पर आप फंस जाएंगे। इन बातों को याद रखना। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। मैथमेटिक्स में स्टूडेंट की जो गलती होती है वो कैलकुलेशन को ठीक ढंग से नहीं करते हैं, सीक्वेंस वाइज आंसर नहीं लिखते हैं, और आंसर को लिखने के बाद चेक नहीं करते, दोबारा अपने कॉपी को नहीं पढ़ते। ये सारे काम कर रहे हैं। ग्राफ है, जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने हैं तो आप अपने आंसर को अच्छी तरह से वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाले एक्सप्रेशन दे। स्टैटिस्टिक्स में आप टेबल बना लें। साइंस है तो आप अटेम्प्ट करें कि फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, थ्योरम है, रूल्स है, उन सभी को अच्छी तरह से मेंशन करें। लैंग्वेज है तो लैंग्वेज को अच्छी तरह से स्ट्रक्चर वाइज दें और किसी तरह की गड़बड़ नहीं करें। यूनिट है तो प्रत्येक यूनिट को अच्छी तरह से समझे कि सेक्शन में बटे हुए क्वेश्चन के आंसर को यूनिट वाइज आंसर देने हैं। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कोई एक क्वेश्चन को नहीं छोड़ दे। क्यों छोड़ेंगे भैया, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। और क्रॉस चेक योर शीट, हमेशा आप अपने आंसर शीट को क्रॉस चेकिंग करें। डाउनलोड प्रीवियस ईयर आंसर स्क्रिप्ट, 100% एक्यूरेट है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं तो आपके 100% बेनिफिट मिलते हैं। दो बदल चुके हैं सारे सीक्वेंस, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये पूरा रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद इंडिया टुडे ने बताया, मैं आपके साथ शेयर किया क्योंकि एजुकेशनल पर्पज से है। इसी बीच यदि आप पसंद करते हैं कि कोई बुक लेना तो वो सवाल गुरुकुल का 36 सैंपल पेपर है जो सीबीएसई क्लास 10 के लिए काफी उपयोगी है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसका वीडियो में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।